स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिलेटेड टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। आपको डिस्टेंस मालूम करना है एक आदमी का और टावर के फुट के दरमियान का। अच्छा, आगे कहा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई। जो टावर है वो कितना है? 169 मीटर हाई, मतलब इतना ऊंचा है। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर उस टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन के विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम इट्स टॉप, उसके टॉप से वो बन रहा है 48 डिग्री और 30 मिनट्स। तो आपको डिस्टेंस मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम समझते हैं। देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टावर है हमारे पास और उसकी हाइट कितनी है? 169 मीटर हाई, इतना लंबा हमारे पास टावर है। तो यहाँ हम इस तरीके से एक टावर बना लेते हैं। ये हमारे पास टावर हो गया और ये 169 मीटर हाई है। अच्छा, अब इसके फुट यहाँ पर होगा। हमारे पास टावर का टॉप है, ये इसका बॉटम होगा, तो ये इसका फुट होगा। इसके फुट से एक आदमी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो समझिए हमारे पास ज़मीन है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो ये आदमी का, ये हमारे पास समझिए कि एक मैन खड़ा हुआ है। तो इसके फुट और इस मैन के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो इस तरीके से समझिए हमें ये बेस मालूम करनी है। अच्छा, ये जो टावर है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस मैन से, इसके टॉप से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 48 डिग्री और 30 मिनट्स। तो अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर लें और इस लाइन को अगर हम इस तरीके से ले जाएं तो टॉप पर बन रहा है एंगल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर होता है। तो ये बन रहा है 48 डिग्री और 30 मिनट्स का। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एंगल बनेगा वो यही होगा, 48 डिग्री और 30 मिनट्स। तो इस तरीके से देखें, अगर हमारे पास, अगर हम इस शेप को देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारे पास। इसका परपेंडिकुलर आ गया, बेस हमें मालूम करनी है, इसका हमें एंगल दिया हुआ है। तो इसका हम डेटा बना के इस ट्राइंगल की मदद से इसकी बेस मालूम कर लेते हैं। तो इसका डेटा बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डेटा। डेटा में हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ टावर। टावर की जो हमें हाइट दी है वो हमारे पास बन जाएगी परपेंडिकुलर, और वो हमें दी है 169 मीटर। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने थीटा सपोज किया है, वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और वो हमें दिया गया है 48 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको अभी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। हम यह लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ distance from foot of the tower and a man। ये हमें मालूम करना है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल की बेस है और ये हमें मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास ये जो एंगल है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हमारे पास थीटा इक्वल, इसका हम पहले रफर बना लेते हैं। जो हम इस एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं हमारे पास थीटा इक्वल था 48 डिग्री और 30 मिनट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं थीटा इक्वल 48 डिग्री प्लस 30/60। मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो थीटा बन जाएगा 48 डिग्री प्लस, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और थीटा बन जाएगा 48.5 डिग्री। इस तरीके से हम इस पूरे एंगल को कन्वर्ट कर चुके हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो थीटा हमारे पास बन गया 48.5 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई थी। इसमें हमें थीटा दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था और बेस मालूम करना था। तो यहाँ हम टेन की रेशियो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ हमें थीटा दिया हुआ था, हम यहाँ लिख लेते हैं 10, और हमें थीटा की वैल्यू दी है 48.5 डिग्री, और हमें परपेंडिकुलर भी दिया है 169 मीटर। बेस हमें मालूम करनी है। बेस को हम यहाँ बेस इक्वल, हम सपोज इसको लेट एस कर लेते हैं और वो हमें मालूम करनी है। तो बेस के लिए हम यहाँ ए लिख लेते हैं। अगेन देखें, 10 48.5 जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.130 इक्वल 169/a। अगेन ये बन जाएगा a इक्वल 169/1.130। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 149.5 मीटर। तो इस तरीके से हमने बेस मालूम कर ली कि हमारे पास टावर के फुट और मैन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 149.5 मीटर है। इसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो मैं लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन
द फुट ऑफ अ टावर एंड अ मैन इज 149.5 मीटर। और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।